खुद को इतना मजबूत बना लो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल का हल निकल जाए। खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल का हल निकल जाए। रुकना मत किसी भी हाल में, रुकना मत किसी भी हाल में, जब तक तुम्हारी तकदीर ना बदल जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक मिरर्स फार्मूला के बारे में, आज हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे और मिरर्स फार्मूला के बारे में जानेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। लोग हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े हैं और बेसिक चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रे डायग्राम हम लोग सारी चीजें क्या किया, पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, इसके फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अपने मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं कि हम कैसे देखते हैं। एक्चुअली जो इमेज बनता है, कौन सी इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल क्या बनता, रियल बनता है, ये कौन सा इमेज बनता है, कैसे बनता है। अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो इमेज कितना दूरी पे, अगर मान लो तुम्हारे सामने शीशा रख दिया जाए, तुम्हारे सामने मिरर रख दिया जाए, तुम खड़ा हो तो तुम्हारे पीछे जो इमेज बनेगा कितने दूरी पे बनेगा। जैसे मान लो तुम यहाँ खड़े हो, मान लो तुम, जैसे मान लो यहाँ पर शीशा है, यहाँ पर तुम खड़े हो, जैसे कि तुम क्या, ये पेन है यहाँ पर रखा हुआ, मान लो ये जब मिरर है, अब इसके पीछे जो इमेज बन रहा है, मान लो तुमको ये पता है कितनी इसकी और इसकी दूरी कितनी है। अब तुमको ये थोड़ी पता है कि जो इमेज बन रहा है इसकी दूरी कितनी होगी। तो ये यही हमको पता करना है कि जो इमेज है, जो इमेज बन रहा है पीछे, वो कितने दूरी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो इमेज है का वो भी बढ़ेगा, घटेगा। तो वो सारी चीजें आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि हाँ, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं तो जो इसका इमेज है इतनी दूरी पे यहाँ पे बनेगा। तो ये सारी चीजें के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे लोग। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम निगेटिव लेंगे। एक चीज, बेसिक चीजें हम लोग आपके जो पिछले क्लासेस में आपको हम बताए हैं क्या, कि ये जो होता है क्या होता है, अगर इसके तरफ आउटर साइड क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ये जो होता है ये क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। और अगर इसके अंदर की तरफ कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कन्वेक्स मिरर बनता है। ठीक है, और उसके बाद से रे लाइट क्या होता है, यहां से क्या होता है, जाता है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, वापस चला जाता है। यहाँ पे लाइट आ रही है, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी, फिर से इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेंगे। ठीक है, तो ये हम बेसिक चीजें आपको बता चुके हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। आज हम लोग फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो फार्मूला एग्जैक्ट जो इमेज बन रहा है कहाँ बनेगा। ठीक ना, तो ये सारी चीजें के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आप लोग को साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो साइन कन्वेंशन होता है, सारी चीजें सबसे पहले बता दें, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो हम लोग ग्राफ जो जानते हैं क्या, कि ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और एक चीज हमको ये पता है कि जो ये एक्स एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ओरिजिन कहते हैं, लोग ओरिजिन कहते हैं लोग। ठीक ना, और ओरिजिन से अगर हम इधर जाते हैं तो ये वैल्यू जो होता है एक्स एक्सिस का, जो ये वाला लाइन, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस लाइन कहते हैं लोग। ठीक ना, ओरिजिन से इधर एक्स एक्सिस का लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक ना, क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना, ओरिजिन के जस्ट पीछे लेफ्ट में क्या होता है, ये जो होता है लेफ्ट में, ये जो होता है कहता है निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसका क्या होता है वैल्यू, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और अब वाई एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के जो ओरिजिन से ऊपर है, ऊपर को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ओरिजिन से नीचे क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज हम क्या समझे, कि यानी कि एक लाइन जब हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो इधर वाला पार्ट जो है क्या है, पॉजिटिव है, इधर वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है। इसके ऊपर ये, इसको हम क्या माने हैं, इसको हम माने हैं ओरिजिन, और इसके ऊपर जो होता है क्या है, पॉजिटिव है, इसके नीचे क्या है, वाई है, और ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये चीजें आपको मैथ में बेसिक क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये ग्राफ का। ठीक ना, तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक है। अब वैसे ही क्या करते हैं, हमारा जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता है, हम क्या कनकेव मिरर की बात करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। यहाँ पे एक लाइन जब हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है और प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब मान लो ये जो मिरर है, ठीक ना, जो मिरर है शीशा है, कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ओरिजिन है। इसको हम मान लेते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक ना। मतलब जो हमारा ग्राफ का एक्स वाई था, बीच वाला पॉइंट था, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। यानी कि जो अब मान लो ये क्या बन गया, ये अब मान लो क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करते हैं क्या, ऊपर, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जब ड्रा करते हैं तो यहाँ पे तो यानी कि एक चीज देख रहे हैं, ये क्या बन जाता है, एक्स एक्सिस, ये क्या बन जा रहा है, वाई एक्सिस, यहां पर ही बन गया। तो यानी कि यहां पर वैल्यू, जो वैल्यू इधर हो गया, यानी कि पोल, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, यहाँ पे क्या होता है, पोल है, ठीक है। यानी कि पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में जो वैल्यू हम लेंगे इस साइड, यानी कि इस साइड जो वैल्यू लेंगे, अगर इस साइड वैल्यू आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि पोल के लेफ्ट में अगर पीछे की तरफ कोई वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब इसके पोल के ऊपर अगर, यानी कि पोल के ऊपर अगर पूछता है, अगर पोल के ऊपर अगर जा रहे हैं तो ये कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब पोल के अगर नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी कि अब कहोगे ये मिरर में क्या, ठीक है, पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ये क्या होगा, हमको क्या यूज है इसमें, अब बता रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कलर ले, जैसे कि मान लो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस मिरर के इस साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और तुम यहाँ से तुम अगर मान लो इसका वैल्यू लोगे तो ऑब्जेक्ट किस साइड है, ये तो देखना पड़ेगा ना, किस साइड है, लेफ्ट में है कि राइट में है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड में तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ताकि निगेटिव क्या दर्शाता है, जो हमारा पोल से जो ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम यूज करेंगे। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे। यानी कि अगर मान लो कब, ठीक है, एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की मान लो बनेगा, ऑब्जेक्ट की जहां कहां पर रख रहे हैं और इमेज फॉर्म होगा, इससे एक्स एक्सिस पता चल जाएगा। तो ये वाई एक्सिस का इसमें यूज किया है, वाई एक्सिस का यूज ये है ना, जैसे कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट तो वाई एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे दर्शाओगे ना, तो वाई एक्सिस पे अगर ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट का है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसमें यूज होता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में। अब यही देखो, पिछले डायग्राम में हम चलते हैं, इसमें देखो ये क्या हो गया, ये मान लो क्या है, पोल है, जिसको हम क्या कर रही है, ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, हमेशा लाइट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हम लेंगे। यानी कि जो हमारा लाइट है, हमारा लाइट जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेंगे, ताकि लेफ्ट साइड में क्या हुआ, मान लो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है तो हम मान के चलेंगे कि लाइट जो आ रहा है कहाँ आ रहा है, इधर से ही आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हम जो वैल्यू लेंगे ये नहीं कि इधर से लेंगे, हम पोल ओरिजिन से देख के इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डायरेक्शन आप मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ, लाइट आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रही है कहाँ, यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस हमेशा जो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है क्या, ए और बी, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, अब मिरर से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है, हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पोल से क्या है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। और डिस्टेंस इमेज जहां फॉर्म होगा, जैसे कि मान लो ये इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, इमेज किस साइड फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट में ही फॉर्म हो रहा है। यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये भी क्या लेंगे, हम नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है ना। ये भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव ही लेंगे, और ये भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव में ही लेंगे। अगर इमेज अगर इस साइड फॉर्म होता तो इसको हम क्या करते, इस साइड अगर इमेज फॉर्म होता तो जो यहाँ से डिस्टेंस हम लेंगे पोल से, तो डिस्टेंस लेंगे जो राइट साइड में, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसका जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, अब वाई एक्सिस पे आते हैं तो ये जो डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, हाइट अपवर्ड की तरफ है, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लोग निगेटिव लेंगे लोग। तो यही क्या है, साइन कन्वेंशन है, ठीक है। हम पोल को क्या कर लिए, ओरिजिन मान लिए, ओरिजिन से हम क्या किए, सारे वैल्यू को हम क्या किए, देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, देखो, डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को जो हम डील करते हैं
बाय स्फेरिकल मिरर shall the follow set the sign convention called, जो साइन कन्वेंशन का जो रूल है, जो लॉ है, वो कौन दिया था? फर्स्ट टाइम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन करते हैं, जिसमें क्या बोला गया है, जो हमारा पोल है इसको हम क्या कर लिए हैं? ओरिजिन मान लिए, टेकन दी का ओरिजिन मान लिए। जो हमारा मिरर में जो कन्वेक्स मिरर का कन्वेक्स कनकेव मिरर का जो ओरिजिन है, पोल है, उसको हम क्या मान लिए? ओरिजिन मान लिए, ठीक ना। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर टेकन टू द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, जो हमारा पोल होता है उसको हम क्या किए? ओरिजिन मान लिए हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम क्या कर लिए? एक्स एक्सिस मान लिए हैं, ठीक है। ये हम क्या किए? मान लिए। इससे हम क्या करेंगे? अपना पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कर लिए? ओरिजिन मान लिए हैं, ठीक ना। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम क्या मान लिए? एक्स एक्सिस मान लिए हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है, जो हाइट है, इसको हम क्या कर लिए? वाई एक्सिस मान लिए हैं। अब यहाँ से जो इधर वाला वैल्यू होगा क्या होगा? जो इधर वाला वैल्यू है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर वाला वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। हाँ, अब मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आपको पिछली क्लासेस में ये बता चुके हैं क्या, कि जो ये क्या होता है? कनकेव मिरर है। जब यहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जो है दो लाइन निकलता है, जैसे 4 लाइन है जो आपको बता दे रहे हैं। 1 मिनट, ये लाइन है। एक चीज हमको पता है क्या, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये क्या है? फोकस हो गया। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब हमारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी, तो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। और दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है जब हमारा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेगी तो क्या होगा? इसी के रास्ते फिर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। अब तीसरा क्या बताए थे? तीसरा लाइन क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे का और पोल पे टकरा रहा है, जितना एंगल की ये फॉर्म कर रहा है उसी उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक ना। और चौथा कितना रे हो गया? 3 रे हो गया। एक मान लो एक लाइन है, जैसे कि अब मान लो एक लाइन अगर फोकस से पास कर रहा है, अगर एक लाइन इंसिडेंट रे का और फोकस से पास कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक ना। ये 4 लाइन है, जिससे क्या होगा? हम वहां पे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे थे, जो एग्जैक्ट किसके बीच में बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे, ठीक ना। एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे। जैसे मान लो क्या, ये कनकेव, ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है। यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक क्या हो गया? फोकस हो गया। तो यहाँ पर क्या किए हम? यहाँ से 2 लाइन लेके गए हैं, यहाँ से हम 2 लाइन ले गए, एक फोकस से लेके गए हैं, एक फोकस से लेके गए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए, ये ठीक ना। अब फिर से वहीं से कहा वापस हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है? यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। इसका जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है, तब तुमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को मान लो इतना दूरी पे एक्स डिस्टेंस पे रख रहे हैं, इसका पता है कि फोकस लेंथ जो है इतना वाई दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह देगा कि जो इमेज बन रहा है कितने दूरी पे बन रहा है। अब इससे मतलब कि जो हमारा जो इमेज बन रहा है कितने दूरी पे बन रहा है पोल से, कैसे निकालोगे? इसी का ये क्या है? फार्मूला है, ठीक है। इसी का क्या है? ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये इसी की देखो, अब ये यहाँ तुमको समझाते हैं ये सारी चीजें। जैसे कि मान लो ये क्या है? कनकेव मिरर है, ठीक ना। कनकेव मिरर है, ठीक ना। और ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये क्या है? हमारा फोकस है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना। हम मानते हैं कि जो एक हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस पोल से डिस्टेंस जो है कितना है? u है। कितना है? u है। और जो इसका इमेज बन रहा है, जो इसका इमेज बन रहा है, यहां पे बन रहा है। मान लो हम इमेजिंग करें कि मान लो इसका इमेज यहां बन रहा है, हमको पता नहीं कहां बन रहा है, ठीक ना। उसका पोल से और उसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? v है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि मान लो इसका फोकस लेंथ मान लो इस मिरर का पता होना चाहिए। फोकस नहीं दिया तो हम निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम फार्मूला को हम
बताने की कोशिश करें कि क्या कह रहा है फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है, u है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट का जो हमारा इमेज फॉर्म होगा कितने डिस्टेंस पे है, v डिस्टेंस पे है। तो हमारा जो मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस लेंथ क्या है, f है, इसका फोकस लेंथ क्या है, f है। तो क्वेश्चन में इसका जो रिलेशन होता है तीनों का कितना होता है, इसका जो रिलेशन होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ये इसका क्या है, रिलेशन है, ये इसका क्या है, रिलेशन है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन जब सॉल्व करना तो, ठीक ना। और जो u है क्या है, यहां पर दिया हुआ जो u है क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है इसका डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकस लेंथ है, ठीक है। ये बेसिक चीजें, यही फार्मूला है, क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मिरर फार्मूला कहते हैं लोग, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कनकेव मिरर में ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कनकेव मिरर है, ये क्या है, ये क्या है, कनकेव है, ये क्या है, कन्वेक्स है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका जो फोकस लेंथ है किधर है, इधर है, इसका फोकस लेंथ क्या है, ये है। तो हमेशा ध्यान रखना जो कनकेव मिरर का फोकस लेंथ होगा, कनकेव मिरर का जो फोकस लेंथ होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस लेंथ होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि मान लो इसको हम पोल को क्या मान लिए, इस पोल को हम क्या मान लिए, ओरिजिन माने हैं, तो इस एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसको क्या माने, नेगेटिव मान रहे हैं, इसको राइट साइड में इसलिए इसको क्या माने, पॉजिटिव माने हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो मिरर फार्मूला समझ में आ गया कि हमेशा याद रखना क्या, कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि मैग्निफिकेशन रिलेशन बताता है किसका, मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो क्या कहता है, रिलेशन बताता है, कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस को कहता है, रिलेशन बताता है, और हाइट कितना होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट क्या होगा, इसका रिलेशन बताता है। जैसे कि देखो मैग्निफिकेशन जो होता है क्या होता है, HI/HO होता है और -V/U होता है, जिसमें HI जो है क्या है, HI जो है क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। HO जो है क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और U जो है क्या है, U जो है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और V जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज होता है। ये क्या है, मैग्निफिकेशन, जो क्या कहता है, मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो रिलेशन बताता है, भी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और इमेज का डिस्टेंस कितना है, और हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है तो इमेज का हाइट कितना होगा, इसका रिलेशन बताता है कौन, मैग्निफिकेशन। तो जो बेसिक फार्मूला है आपको क्या करना है, इसको आप लोग क्या करना है, याद रखना है, हमेशा इसको क्या करना है, याद रखना है, किसको, इसको, ठीक है। तो यहां पर भी दिख रहा है आपको, जैसे कि इसको इस फार्मूला मत याद करना, माइनस इस फार्मूला याद करना, -V/U, क्योंकि पिछले फार्मूला बताए थे, V और U के फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो HI क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, टिल यू चेंज द साइज, मतलब कि मैग्निफिकेशन इक्वेशन क्या कहता है, कि बताता है किसके बारे में, कि साइज और हाइट ऑफ इमेज, कि जो हमारा इमेज बनेगा उसकी हाइट क्या होगा उसके बारे में बताता है, और इमेज की डिस्टेंस, और मिरर से कहा हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज कितना डिस्टेंस में है ये बताता है, और क्या कहता है जो इमेज बनेगा वो कितनी, उसकी हाइट क्या होगा, इसके बारे में क्या कहता है, मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक ना। जो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होता है क्या होता है, ये होता है -V/U, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप लोग के मिरर फार्मूला में इतना आपको पता होना चाहिए क्या, 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, इक्वल टू -V/U होता है,
इतना 2 फार्मूला आपको एकदम पता होना चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, ठीक है। और साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन क्या, ये क्या है, मिरर है, ये क्या, इधर वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। तो चलो क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। आप लोग अपने पहले क्वेश्चन देखना, पहले सॉल्व करना, उसके बाद से हमारी वीडियो देखना, इससे ज्यादा प्रैक्टिस होगा, तुम कहां गलती कर रहे हो इससे पता चलेगा। तो क्या क्या आपको बताए थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ठीक ना। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया, इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया, ठीक है। यहां से अब मान लो इसका जो इमेज बन रहा है, मान लो यहां बन रहा है, इसका इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कन्वेक्स में फॉर्म करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हमारा ये जो डिस्टेंस है, जो हमारा ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ये उससे। और जो ये वाला डिस्टेंस है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, ठीक है ना। और इसका जो फोकस लेंथ है क्या है, f है, ठीक है ना। और इसका जो ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या मानते हैं, u, ठीक है। और इसका क्या होता है, v, ठीक है। और इसका फोकस लेंथ क्या है, f है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना क्या, कि जो कनकेव मिरर का फोकस लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस लेंथ होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। ये क्या है, कनकेव मिरर है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और एक बात हमेशा ये भी ध्यान रखना, जैसे कि मैग्निफिकेशन, हम आपको बताए थे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्या रियल इमेज फॉर्म कर रहा है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, इरेक्ट हो रहा है कि वर्चुअल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है कि इन्वर्टेड हो रहा है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इरेक्ट कहेंगे लोग। और जिस मतलब जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम साइड, मतलब उसी के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पर इमेज अगर फॉर्म हो रहा है, तो इसको कहेंगे इरेक्ट इमेज। मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, उसको हम इरेक्ट इमेज कहेंगे लोग। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसका जो इमेज है नीचे फॉर्म हो रहा है कहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इन्वर्टेड कहेंगे लोग, ठीक ना। इमेज देखो, अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। रियल इमेज क्या होता है कि रियल मतलब आपको बताए थे क्या, जहां एक्चुअली लाइन जाके मिल रही है उससे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे लोग। अब पीछे हम कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है किसी वर्चुअल, मतलब कि हम डॉट लगा के, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर कहीं पीछे का हो रहा है, इमेज का हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, वर्चुअल इमेज कहेंगे लोग। हम अब आपको पिछले क्लासेस में कहानी के तरीके से पूरा समझाया था आपको, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफ एक बार समझा दे रहे, बता दे, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन होता है, अगर मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है, तो इमेज जो होगा हमेशा क्या होगा, इमेज जो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो नहीं क्या लिख दिया, अच्छा देखो यहाँ पे, अगर मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है, तो इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल रियल होगा। इमेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना। अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, तो जो इमेज होगा क्या होगा, वर्चुअल होगा। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर निगेटिव है तो इमेज क्या होगा, रियल बनेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना। तो चलो आगे हम क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एक स्फेरिकल क्या है, मिरर है, ठीक है ना। क्या है, स्फेरिकल मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस ऑफ लेंथ पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल सी बात है, तुमको पता है 2f = r होता है, तो फोकस लेंथ = कितना हो जाएगा,
फोकस लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और रेडियस दिया हुआ है 20, 2 से काट दोगे यानी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका फोकस लेंथ आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दी फोकस लेंथ, देखो स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना होगा। यही फार्मूला सेम है क्या, कि तुमको पता है क्या 2f इक्वल टू r, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, तो 2 गुणे फोकस लेंथ कितना है 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखो। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कि एक साइज बताना है, क्या बताना है कि साइज, और साइज मतलब उसकी हाइट दिया है, तो इसकी मतलब जैसे देखो क्वेश्चन देखो, साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट साइज इज 1 सेंटीमीटर, प्लेस द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व कनकेव मिरर। अब देखो एक मान लो एक क्या है, कनकेव मिरर है, क्या है यहाँ पे, क्या एक कनकेव मिरर है, ठीक ना, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक ना। अब इसका जो फोकस लेंथ है, इस मिरर का जो फोकस लेंथ है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो इसका इमेज बनेगा, मान लो कहीं इसको इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज बनेगा, एक तो इसका डिस्टेंस कितना होगा पोल से, मिरर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, और वो क्या होगा, इरेक्ट होगा कि इनवर्टेड होगा, मतलब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, और दूसरा चीज उसका जो इमेज बनेगा उसका हाइट कितना होगा। इतना क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तुमको एक चीज पता है क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें u, इसको ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, u कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमसे भी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहां से तुम क्या लगा सकते हो, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। एक चीज तुमको पता है क्या, एक चीज तुमको पता है क्या, कि जो u लेंगे निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि पोल से क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। कितना 1/15 प्लस 1/v। अब फोकस लेंथ क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का फोकस लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है हमेशा, ध्यान रखना, 1/10, यानी कि 1/v इक्वल टू, इसको मान लो 1/15 को जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30, 15 दूना माइनस 3, यानी कि -1/30, यानी कि जो v का 1/v आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। एक चीज समझ में आया कि v कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा v का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक ना। और 30 सेंटीमीटर निगेटिव आ रहा है, यानी कि पोल से क्या होगा, इमेज इस साइड बनेगा, और कितना दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका हाइट जो बनेगा इमेज, इसका हाइट कितना होगा। तो तुमको मैग्निफिकेशन का तुमको फार्मूला पता है, क्या पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना होता है, HI/HO होता है, इतना आपको तुमको पता है। और एक चीज और पता है तुमको, -v/u, ये चीजें पता है तुमको, ठीक ना। तो यहाँ पे जब हमको क्या पता, क्या क्या इसमें हमको पता है, हमको पता है इसमें क्या, v का वैल्यू पता है क्या, -30, u का वैल्यू पता है तुमको क्या, -15, और यहाँ पे तुमको HI भी पता, HO भी पता है, HO कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, सब तो तुमको पता ही है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसको हम पॉजिटिव लेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, HI निकालना है हमको, ठीक है ना। HO दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, और माइनस, अब v कितना दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, और u कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और जब इसको हम मान लीजिए काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर, -2 हो जाएगा, ठीक ना। जब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, HI इक्वल टू -2 सेंटीमीटर,
ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बन रहा है इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, माइनस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, नीचे है, तो इस चीज को हम क्या किए, निगेटिव में दर्शा रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि साइज क्या होगा, इमेज का कितना साइज होगा, -2 सेंटीमीटर होगा। और नेचर क्या होगा, अब इसका मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है इसका, मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना है, HI अपन HO, यानी कि HI कितना आ रहा है, -2 अपन कितना दिया हुआ ऑब्जेक्ट 1, यानी कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। हम -v अपन u कभी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, तब भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कि जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। एक्चुअली जाकर लाइन वहां पे क्या होगा, क्रॉस करेगी। तो समझ में आया, जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, इमेज बनेगा रियल। अब पोजीशन क्या होगा इमेज का, 30 सेंटीमीटर, और साइज क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इसका साइज होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए, ठीक है। कनकेव, देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कनकेव मिरर, एक क्या है, कनकेव मिरर है जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड द रियल इमेज। मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके 3 गुने के इक्वल क्या है, हमारा इमेज HI है। मतलब जो इमेज बन रहा है, हाइट है उसका, उसके 3 गुना क्या है, ऑब्जेक्ट के 3 गुना क्या है, उसका इमेज का हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और पूछ रहा है, अब ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर क्या किए हैं, मिरर से क्या किए, दूर रखे हैं इसको, ठीक ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेयर द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां दिखेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बस। यानी कि तुमको u दिया हुआ है, भी पूछ रहा है क्या होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि तुमको मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन एक्चुअली कितना होता है, HI अपन HO होता है, और -v अपन u होता है, ये तुमको पता है। अब तुमको ये चीज पता है क्या, यहाँ पे तुमको एक चीज पता है क्या, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की 3 गुना है किसके, HO का HI, ठीक ना। तो HI अपन HO यहां से आ सकता है हमारा क्या, 3। इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3 आ गया, मैग्निफिकेशन 3 आ गया। -v अपन डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, माइनस, अब भी तुमको निकालना है, u कितना दिया हुआ है, -10। तो माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 = v अपन 10। तो v = कितना हो जाएगा, v = कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। v कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना क्या, कि एक चीज ध्यान ये रखना कि जो इमेज बन रहा है क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन है ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी 3 गुना जो है क्या है, ये निगेटिव में आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि v का वैल्यू जो है क्या होगा, निगेटिव में ही आएगा। यानी कि जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, इतने दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। यानी कि दूर बनेगा जैसे कि इमेज में बनाया है, ठीक है ना। यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, देख कौन सा मिरर है, एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, कनकेव मिरर है। देख सबसे पहले क्या करना, कनकेव मिरर बना देना, ठीक ना। ऑब्जेक्ट हाइट प्लेस इन दिस, कितना सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस है, जिसका हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक ना। और कौन सा इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जो जिसकी हाइट है कितना, 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कनकेव मिरर है इसका फोकस लेंथ क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज ये फॉर्म हुआ है इसकी डिस्टेंस क्या होगी। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका फोकस लेंथ क्या होगा, जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा। अब हमको ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन दे दिया, जो होगा निगेटिव होगा, इसका मतलब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर है। यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं क्या, हम सबसे पहले फोकस लेंथ निकालते हैं। कैसे, फोकस लेंथ जैसे कि मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या हो जाएगा, HI अपन
एच ओ इजकल टू माइनस भी अपन यू। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो कैसे कि एच आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, ये क्या है एच आई है, ये क्या है एच ओ है। तो एच ओ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर माइनस भी, और यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर। ठीक ना। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, क्या ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन क्या है, रियल है तो यानी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक, क्योंकि रियल दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक ना, तो ये मान लो क्या होगा नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और तो यहाँ पे 3/2 माइनस इजकल टू भी अपन 16। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो भी का वैल्यू आएगा कितना आएगा, भी इजकल टू कितना हो जाएगा 8 खंड 16 तरीके 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या होगा दूरी पे क्या होगा ये बनेगा। इसका जो डिस्टेंस होगा इमेज का कितना डिस्टेंस होगा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब फोकस लेंथ हमारा आ गया, दोनों आ गया, नहीं दोनों नहीं, फोकस लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे जो भी आया कितना आया 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछ रहा है फोकस लेंथ क्या होगा। यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, एक चीज ध्यान रखो, यू हमको पता है कितना 16 सेंटीमीटर, यू और भी हमको क्या है पता है। देखो ये मिटाने जा रहे हैं हम, ठीक ना, जैसे कि यहीं पे हम कर दे रहे हैं साइड में हम कर दे रहे हैं। ठीक ना, तो हमको एक चीज पता है, क्या मिट गया यार। देखो अब क्या पूछ रहा है कि इसका फोकस लेंथ क्या होगा। अब हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि ये मान लो क्या था मिरर था। ठीक ना, अब इसका फोकस लेंथ निकालने के लिए हमको एक चीज पता चल गया था, क्या ये कितने सेंटीमीटर पे 24 सेंटीमीटर पे क्या था इसका इमेज था, और इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये कितना है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक ना, और हमारा हमसे क्या पूछ रहा है फोकस लेंथ क्या होगा, इसका फोकस लेंथ क्या होगा। ठीक ना, पहले क्वेश्चन हम बता दिया आपको। ठीक ना, तो यहाँ पर सिंपल से फार्मूला लगा दो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u कितना दिया हुआ है माइनस 1/16 प्लस, और भी कितना दिया हुआ है ये भी माइनस होगा क्योंकि निगेटिव साइड में है, कितना है -24 है 1/24 इक्वल टू 1/f। इसका फोकस लेंथ निकालना है, तो सिंपल सी बात है -1/16 माइनस 1/24 इक्वल टू 1/f। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू, इसको हम इधर कर दिए हैं। ठीक ना, 16 32 48 24 दूना कितना होता है 48 बार में करो, 16 में 16 दिया 48, यानी कि 3 बार में जाएगा, माइनस 2 बार में जाएगा, यानी कि -5/48, यानी कि जो f का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 48/5 माइनस में जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा -5 9 45 पॉइंट 5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका फोकस लेंथ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला बोल रहा है कन्वेक्स मिरर। एक बात ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है, क्या है कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट है, ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, प्लेस द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया है कहाँ कन्वेक्स मिरर से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकस लेंथ आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका नेचर पोजीशन और साइज ऑफ इमेज, मतलब हमेशा क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वैल्यू बढ़े मतलब जिसका वैल्यू जो है वो चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, इसको एकदम तैयार कर लेना। तो इसको हम क्या बताएं कि पूछ रहा है कि नेचर पोजीशन और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुमको क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले कितना डिस्टेंस इमेज फॉर्म करेगा, जो डिस्टेंस इमेज जो फॉर्म करेगा कितना दूरी पे फॉर्म करेगा ये बताना है हमको। यानी कि वर्चुअल एक कन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, लेकिन हम एक्चुअली निकाल के वैल्यू देखेंगे क्या 1/v क्या 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1/10 ले लो। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि पोल से क्या है लेफ्ट साइड में है, और हमसे क्या कर रहा है वैल्यू v का पता करना। कन्वेक्स मिरर है तो इसलिए इसका फोकस लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 1/15। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, इसको इधर कर दिया। ठीक है, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 प्लस 3 यानी कि 5/30 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो v का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो
भी का जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर दूर क्या होगा, बनेगा। पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड में क्या हुआ, इमेज बनेगा, ठीक है ना। अब इसका नेचर पूछ रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन क्या बताए हैं, -v/u, यानी कि -v क्या है, पॉजिटिव है, कितना 6 सेंटीमीटर, और u क्या दिया है, -10 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ये जो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना 3/5 आ जाएगा, यानी कि 0.6 आएगा। इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मैग्निफिकेशन जो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। कौन सी इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और हाइट कितना होगा उसका, जब मान लो यहाँ पे कितना पता चलेगा तुमको, एक फार्मूला लगा दो, क्या मैग्निफिकेशन का तुमको फार्मूला पता है, क्या है, HI/HO और -v/u। -v/u का वैल्यू तुमको पता है, -v/वैल्यू को पता है क्या, 3/5, क्या -3/5 इजकल टू -v कितना दिया हुआ है, 6 दिया गया है, और u हम नहीं, देखो मैग्निफिकेशन तुम्हारा इतना दिया हुआ है। अब हमको देखा रे, सॉरी HI/HO दिया, ठीक है ना, HI पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, HI क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यहाँ पे HI पूछ रहा है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 से 5 कट जाएगा, और जो HI हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस हटा दो क्योंकि ये वाला फार्मूला लगा है, HI/HO, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हाइट होगा उसका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हमको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया ना, क्या पता चल गया, देखो कि जो हमारा नेचर है क्या, कौन सा है, वर्चुअल है। अब पोजीशन क्या होगा इमेज का, 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में है, ये इधर ऑब्जेक्ट है इसी साइड का, जैसे कि देखो यहाँ पे जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, तो क्या है, इरेक्ट है। और ये मान लो इससे पीछे बन रहा है तो क्या है, वर्चुअल है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज मींस, इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आपको बताए थे, ये क्या है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे क्या किए हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। अब इसका मान लो इसका जो मैग्निफिकेशन दिखा रहा है +1 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो एक चीज तुमको पता होना चाहिए, क्या प्लस का मतलब क्या है, कि इसका मतलब जो इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर, क्या फॉर्म किया है, वर्चुअल किया है। अब 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन का तुमको फार्मूला पता है, HI/HO। इसका मतलब कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट का, इसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट क्या है, इमेज का है। दोनों का हाइट क्या है, सेम है। और एक चीज और तुमको पता है, क्या फार्मूला, एक फार्मूला और पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, +1 है। अब प्लस का मतलब तुमको समझ में आ गया कि वर्चुअल, यानी कि 1 है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस क्या है, इमेज का भी है। ये क्या है, बेसिक पॉइंट ऑफ +1 का मतलब क्या है प्लेन मिरर के लिए, यानी कि वर्चुअल है, +1 है, तो 1 है तो जितना हाइट ऑब्जेक्ट की है उतना हाइट क्या होगा, इमेज का भी होगा। और +1 है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से उतना ही डिस्टेंस का होगा, इमेज का भी होगा। ये क्या है, बेसिक चीज है, +1 का मतलब है। अब देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द +3। सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या दिया है, +3 दिया हुआ है। नेचर क्या होगा, प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, सिर्फ नेचर पूछ रहा था, यानी कौन सी इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। कनकेव मिरर, अगर कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो एक ही कंडीशन हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में होगा, तभी क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कनकेव मिरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्या है, कनकेव मिरर है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे पासिंग
थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल आ रही है यहाँ से, जो लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो तुमको एक चीज पता है क्या, जब कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वहीं से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक ना। तो वापस चला जाएगा, तब पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसका एंगल क्या होगा, सिंपल से इस लाइन से गया उसी लाइन से आ गया, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। मिरर फार्मूला पर हम क्वेश्चन लगाया, इस क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 100% आएगा, देखना हर साल आता है इस पे क्वेश्चन कि इमेज क्या होगा, नेचर, पोजीशन और इमेज का साइज क्या होगा, हाइट कितना होगा, ये सारी चीजें पूछता है। इमेज कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए, जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक। थैंक यू सो मच।